युद्ध का मैदान खामोश था। केवल क्षतिग्रस्त रोबोट्स की हल्की आवाज और गिरे हुए हीरोज की टिमटिमाती रोशनी बाकी थी। कॉन्ग, हल्क, स्पाइडरमैन और ग्रूट खड़े होकर रॉकेट और रोबोट के खोने का शोक मना रहे थे। एलियन आक्रमण से हुई तबाही ने उन्हें गहरा दुखी किया था। उन्हें पता था कि पृथ्वी को बचाने के लिए उन्हें एक नई योजना और एक नए सहयोगी की जरूरत थी। कॉन्ग ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, हम अकेले यह नहीं कर सकते। हमें कोई शक्तिशाली चाहिए, कोई जो इन एलियंस की ताकत का मुकाबला कर सके। हल्क ने सिर हिलाया, अपने मुट्ठी कसते हुए कहा, थॉर, वही हमारी मदद कर सकता है। स्पाइडरमैन ने इधर उधर देखा, थोड़ी उलझन में, लेकिन थॉर तो पृथ्वी पर भी नहीं है। हम उससे संपर्क कैसे करें? ग्रूट ने रॉकेट की बची हुई तकनीक का उपयोग करते हुए थॉर को संदेश भेजने का तरीका ढूंढा। हीरोज ने मिलकर सिग्नल को बढ़ाया और एक संदेश पूरे ब्रह्मांड में भेजा। हीरोज उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और एक तेज रोशनी से घिरा हुआ थॉर अपने हथौड़े म्जोलनिर के साथ प्रकट हुआ। थॉर ने चारों ओर देखकर पूछा, यहाँ क्या हुआ है? कॉन्ग ने स्थिति को समझाते हुए कहा, खलनायक ने एक अन्य ग्रह के एलियंस के साथ साठगांठ कर ली है। उन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया है और हमने रॉकेट और रोबोट को इस लड़ाई में खो दिया है। हमें आपकी मदद चाहिए। थॉर की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। मैं इस अन्याय को सहन नहीं करूंगा। हम मिलकर इन एलियंस और उनके मालिक को हरा देंगे। हीरोज अपने गुप्त ठिकाने पर लौट आए और अपनी रणनीति पर चर्चा की। थॉर हीरोज की बहादुरी और एकता से प्रभावित होकर पिक्सेल हीरोज में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। उसने अंतरिक्षीय खतरों के बारे में अपनी जानकारी साझा की, जिससे हीरोज को एलियंस की कमजोरियों को समझने में मदद मिली। स्पाइडरमैन ने पृथ्वी का एक होलोग्राफिक मानचित्र निकाला, जिसमें एलियंस के नियंत्रण वाले क्षेत्र दिखाए गए थे। हमें उनके मुख्य जहाज को नष्ट करना होगा। यही सभी एलियन बलों का कमांड सेंटर है। हल्क ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब हम जहाज को नष्ट करेंगे तो बाकी सब भी हार जाएंगे। थॉर ने जोड़ा, हमें सावधान रहना होगा। खलनायक इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। उसके पास हमारे समझ से परे शक्तियां हैं। कॉन्ग ने सहमति में सिर हिलाया। हमें मिलकर काम करना होगा, अपनी अपनी ताकतों का उपयोग करना होगा। थॉर, तुम और हल्क अग्रिम पंक्ति में रहोगे। स्पाइडरमैन और मैं समर्थन प्रदान करेंगे, जबकि ग्रूट अपनी क्षमताओं से उनकी तकनीक को निष्क्रिय करेगा। योजना तैयार होने के बाद पिक्सेल हीरोज बाहर निकले। जब वे एलियन मुख्य जहाज की ओर बढ़े तो आकाश में अंधेरा छा गया। यह जहाज शहर के ऊपर खतरनाक रूप से मंडरा रहा था। एलियन बल चारों ओर थे, जो हीरोज के हमले की तैयारी कर रहे थे। थॉर ने हमले का नेतृत्व किया। बिजली की चमक के साथ म्जोलनिर को एलियन रक्षा पंक्ति पर फेंका, जिससे वह चकनाचूर हो गई। हल्क ने पीछा किया, शत्रु पंक्तियों को अपनी ताकत से तोड़ते हुए। कॉन्ग ने युद्ध में छलांग लगाई, अपनी ताकत और फुर्ती का इस्तेमाल करके एलियंस को पराजित किया। स्पाइडरमैन इमारतों से झूलते हुए एलियंस को अपनी जाल में फंसा रहा था, जबकि ग्रूट ने अपनी शाखाओं का उपयोग करते हुए एलियन प्रणालियों को निष्क्रिय किया। मुख्य जहाज के अंदर खलनायक ने युद्ध को देखा। वह आत्ममुग्ध मुस्कान के साथ खड़ा था। वे सोचते हैं कि वे मुझे हरा सकते हैं? मूर्ख। लेकिन जैसे जैसे हीरोज जहाज के अंदर प्रवेश करते गए, खलनायक को एहसास हुआ कि उसने उन्हें कम आंका है। जहाज थॉर की बिजली के प्रहार से हिलने लगा और एलियन सैनिक गिरने लगे। अंतिम कक्ष में हीरोज का सामना खलनायक से हुआ। वह अपनी बाकी सेना के साथ खड़ा था। तुमने मेरी सेना को हराया, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते, थॉर ने गुस्से में कहा। तुमने इस दुनिया पर तबाही मचाई है, अब इसका अंत है। खलनायक हंसा,
और ऊर्जा की एक लहर हीरोज पर छोड़ दी। लेकिन वे तैयार थे। थॉर ने म्जोल्निर से उस ऊर्जा को नष्ट कर दिया, जबकि हल्क ने आगे बढ़कर खलनायक की रक्षा पंक्तियों को तोड़ दिया। कॉन्ग और स्पाइडरमैन ने एक साथ मिलकर खलनायक के हमलों से बचते हुए उसे पराजित किया। ग्रूट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके खलनायक को बांध दिया, जिससे वह भागने से रोक दिया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, खलनायक और अधिक हताश होता गया। उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन पिक्सेल हीरोज की संयुक्त ताकत बहुत ज्यादा थी। एक अंतिम गगनभेदी प्रहार के साथ थॉर ने खलनायक को जमीन पर गिरा दिया। मुख्य जहाज टूटने लगा, उसकी प्रणालियां फेल हो गईं। हीरोज तेजी से बाहर निकले और ग्रूट ने अपनी शाखाओं का उपयोग करके उन्हें गिरते मलबे से बचाया। जब वे सुरक्षित जगह पर पहुंचे, तो मुख्य जहाज विस्फोट हो गया, जिससे आकाश रोशन हो गया। हीरोज एक साथ खड़े थे, विजयी। एलियन खतरा खत्म हो गया था और पृथ्वी एक बार फिर सुरक्षित थी। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। रॉकेट और रोबोट अब नहीं रहे थे और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। थॉर ने अपने नए साथियों की ओर देखा, गर्वित मुस्कान के साथ। तुमने महान साहस दिखाया है। तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे गर्व है। कॉन्ग ने सिर हिलाया। हम यह आपके बिना नहीं कर सकते थे। थॉर, स्पाइडरमैन ने जोड़ा, अब आप भी हमारे साथ हैं। एक पिक्सेल हीरो, थॉर ने हंसते हुए म्जोल्निर उठाया। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जैसे ही हीरोज शहर की ओर देखते हुए खड़े थे, उन्हें पता था कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन थॉर के साथ वे भविष्य की किसी भी चुनौती के लिए तैयार थे। साथ मिलकर वे पृथ्वी की रक्षा के लिए तैयार थे, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों न हो। इस दौरान दूर किसी अन्य ग्रह पर असली खलनायक अपने महल में बैठा था। वह बेहद गुस्से में था। अपने जादुई लैपटॉप के पास, वे मूर्ख समझते हैं कि उन्होंने मुझे हरा दिया, वह गुस्से में बड़बड़ाया। यह तो बस मेरे द्वारा बनाए गए नकली खलनायक थे। असली मैं अभी भी यहाँ हूँ और अगली बार मैं और भी बड़ी तैयारी के साथ वापस आऊंगा। असली खलनायक ने अपने जादुई लैपटॉप को सक्रिय किया और उसके अंदर से और भी खतरनाक एलियंस की योजना बनाने लगा। उसने कसम खाई कि अगली बार वह न केवल पिक्सेल हीरोज को हराएगा, बल्कि पृथ्वी को पूरी तरह नष्ट कर देगा।